जब भी हम बिज़नेस की बात करते हैं या आइडिया की बात करते हैं तो फ़ौरन एक लफ्ज़ हमारे ज़हन में आता है और वो है सप्लाई एंड डिमांड। और अक्सर लोग इसी पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें ये कॉलेज में ग्राफ्स, कर्व्स और थ्योरी की शक्ल में पढ़ाया गया था, लेकिन रियल लाइफ में सप्लाई एंड डिमांड इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। इट्स एक्चुअली वेरी ह्यूमन। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे देखा विदाउट एनी फैंसी थ्योरी। जब मैं एजुकेशन के बारे में सोच रहा था, मैंने सबसे पहले ये नहीं पूछा अपने आप से कि मैं क्या बना सकता हूँ। मैंने ये सोचा और देन आई आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन कि लोग स्ट्रगल किस चीज़ में कर रहे हैं। ये सवाल मुझे डिमांड की तरफ लेके गया। डिमांड एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती जिसे लोग लाउडली मांग रहे हों। डिमांड अक्सर वो होती है जिस पर लोग क्वाइटली स्ट्रगल कर रहे हों। मैंने देखा कि स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हैं, टॉपिक्स जो हैं यूट्यूब पर स्कैटर्ड हैं, यूट्यूब पर वीडियोस हैं लेकिन जर्नी नहीं है, प्लेलिस्ट तो बहुत सारी हैं लेकिन सिस्टम नहीं है। पीपल वर कंज्यूमिंग कंटेंट बट दे वर नॉट प्रोग्रेसिंग। दैट्स द डिमांड। फिर अगला सवाल मेरे जहन में आया कि क्या इस डिमांड को कोई प्रॉपरली सर्व कर रहा है। ये सप्लाई का सवाल था। मैंने यूट्यूब पर देखा, बहुत सारे कोर्सेज़ देखे, प्लेटफॉर्म्स देखे, कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा था लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो नहीं था। टीचर्स जो हैं वो बहुत थे, पढ़ाने वाले बहुत थे, बट लाइब्रेरीज़ नहीं थी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो कि मैंने रियलाइज़ किया कि जो कंटेंट है, जो मौजूद कंटेंट है ऑनलाइन, वो सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि लोग अभी तक, जो स्टूडेंट्स हैं अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे, मेरे जहन में ये आया कि कंटेंट जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो सॉल्यूशन है। तो दैट गैप बिटवीन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर वाज द अपॉर्चुनिटी दैट आई सॉ। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। लोग डिमांड को सरफेस लेवल पर देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि फूड बिजनेस स्टार्ट करो क्योंकि लोग हमेशा फूड खाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ लेज़ी डिमांड थिंकिंग। लोग फूड खाते ज़रूर हैं लेकिन वो हर जगह से नहीं खाते, हर प्राइस पर नहीं खाते, हर क्वालिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। डिमांड जो है अकॉर्डिंग टू मी वो स्पेसिफिक होती है। इसी तरह एजुकेशन में लोग एजुकेशन जो है वो नहीं चाहते, लोग चाहते हैं क्लैरिटी, डायरेक्शन चाहते हैं और वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट एजुकेशन इज़ जस्ट द व्हीकल। यही वजह थी कि मैंने लर्निंग स्टूडियो को एक रैंडम कोर्सेज़ का कलेक्शन नहीं बनाया। मैंने इसे लाइब्रेरी स्टाइल सिस्टम के तौर पर सोचा। नाउ हेज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं ये सब सोचकर देन आई डिड went to ChatGPT and I didn't ask ChatGPT that what business should I start. मैंने ChatGPT से पूछा कि this is the demand I see, there is a gap I see, this is the supply that exists and now challenge my thinking. सो चैट जीपीटी ने भी मुझे वो कोई ग्राफ्स वगैरह जो है वो नहीं दिखाए, उसने इवन आगे से मुझसे क्वेश्चन पूछे और वो सवाल मुझे फोर्स करते गए मेरे आइडिया को रिफ़ाइन करने पर। और मेरा शुरू में आइडिया का क्या था और मैंने इसको रिफ़ाइन कैसे किया, उस पे भी अलग से जो वीडियोस है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी आइडिया को एक
रियलिस्टिक टर्म में जो है वो देन लेके आया, क्योंकि इससे पहले मेरा जो आइडिया था वो बहुत आइडियलिस्टिक था और अक्सर मुझे ऐसा लगता था कि मैं मे बी इवन इस आइडिया को कंप्लीट ना कर पाऊँ, बट देन I refined it with the help of ChatGPT and with the help of different tools and with my thinking as well. So सप्लाई एंड डिमांड कहने की बात ये है को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 चीज़ें जो हैं वो करनी होती हैं। यू हैव टू ऑब्जर्व क्वाइटली, यू नीड टू लिसन टू स्ट्रगल्स। लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने उसको देखना है, उसको सुनना है और आपने कोई ट्रेंड्स जो हैं, ट्रेंड्स मीन आपने उनको फॉलो नहीं करना। आस्क इज़ दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व, क्या ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है जिसकी डिमांड है, तो क्या ये सॉल्व प्रॉपरली हो चुकी है। अगर आंसर अनक्लियर हो, ठीक है ना, अगर आंसर अनक्लियर हो देन वहाँ पर जो है हमेशा आपको गैप दिखाई देगा। एंड वन मोर होनेस्ट थिंग, अगर आपके पास, मैं बता दूं कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो इस कोई मसला नहीं, ठीक है ना। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको, लोग कहते हैं कि परफेक्ट लीडर होना चाहिए, बंदा परफेक्ट मैनेजर हो, परफेक्ट मार्केटर हो। ऑब्वियसली दीज थिंग हेल्प्स यू आउट, बट एक स्किल जो नॉन नेगोशिएबल है वो है सप्लाई एंड डिमांड को समझना। यू मस्ट अंडरस्टैंड सप्लाई एंड डिमांड, बिकॉज डिसिप्लिन विदाउट डिमांड is a wasted effort. Talent without demand is frustration, and consistency without demand is just noise. So ये जर्नी इसीलिए पब्लिक है ताकि लोग देख सकें कि आइडियाज़ जो हैं वो स्लोगन से नहीं बनते, दे आर बिल्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। सो ये मेरा एक पर्सनल चैनल है और मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब इज़ द फर्स्ट स्टेप। और मैं क्लियर करता चलूँ, ये शो ऑफ नहीं है, ये पॉलिश लेक्चर नहीं है, दिस इज़ द रियल थिंकिंग एज इट हैपन्स। क्योंकि आज से पहले भी मैंने आपको अपनी चैट जीपीटी के साथ चैट्स और वगैरह अपने आइडिया को मैंने किस तरह ले के आए चैट जीपीटी से, किस तरह हेल्प ली और किस तरह दिन मैंने अपना जो एक इनिशियल आइडिया था उसको रिफ़ाइन किया, और वो सारा जो है मैंने आपको रिकॉर्डिंग की सूरत में जो है वो प्रेजेंट किया है। सो नेक्स्ट टाइम आई विल टॉक अबाउट कि आइडिया को ओवर बिल्ड होने से कैसे रोका जाए, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग यहाँ आकर अपना जो आइडिया है वो ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है और इस पे जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन जो है वो करता जाऊँगा।